कल्पना कीजिए कि एक बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है जो सभी आपके द्वारा खुद उगाए गए कटिंग से उगाए गए हैं। ये सपना आसानी से हकीकत बन सकता है। सटेम कटिंग से फूलदार पौधे उगाना आपके बगीचे को बढ़ाने का एक सरल और फायदेमंद तरीका है। यह आपके बगीचे की खूबसूरती का एक हिस्सा दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने जैसा है। तो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाएं और चलिए आपको एक प्रसार विशेषज्ञ बनाते हैं। सटेम कटिंग बस एक पौधे के तने के टुकड़े होते हैं। ये कटिंग कई तरह के पौधों से ली जा सकती है, जिनमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां और यहाँ तक कि कुछ पेड़ भी शामिल हैं। ये प्रक्रिया सीधी है, पौधों के प्रसार के लिए एक लोकप्रिय तरीका बनाती है। नौसिखियों और अनुभवी माली दोनों के बीच सही परिस्थितियां मिलने पर ये कटिंग जड़ें विकसित कर सकती हैं। इसमें आमतौर पर कटिंग को पानी या नम मिट्टी में रखना शामिल होता है, जहां ये जड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और नमी को अवशोषित कर सकता है। इस चरण में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि तापमान, आर्द्रता और प्रकाश जड़ विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक बार जड़ें विकसित हो जाने के बाद कटिंग को मिट्टी में लगाया जा सकता है और एक नए पौधे के रूप में विकसित किया जा सकता है। पानी से मिट्टी में ये संक्रमण एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि युवा जड़ों को अपने नए वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। इस चरण के दौरान उचित देखभाल सुनिश्चित करती है कि नया पौधा खुद को सफलतापूर्वक स्थापित करे। इसे मूल पौधे के एक छोटे संस्करण के रूप में सोचें, जो अपनी जड़ें स्थापित करने और पनपने के लिए तैयार है। इस नए पौधे में मूल पौधे के समान ही आनुवंशिक संरचना होगी, जो इसे एक सटीक क्लोन बनाती है। यह विशेष रूप से अनुकूल पौधे की विशेषताओं को संरक्षित करने या वांछित गुणों वाले पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोगी है। काम करती है क्योंकि पौधों में पुनर्जीवित होने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। वे नई ऊतकों को ठीक कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। यही कारण है कि एक साधारण कटिंग एक संपन्न पौधे में बदल सकती है। एक कटिंग लेने से आप अनिवार्य रूप से पौधे को अपनी ऊर्जा को जड़ विकास पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे एक नए पौधे का विकास शुरू हो रहा है। ऊर्जा का ये पुनर्निर्देशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कटिंग पत्ती या प्रवाह जैसे अन्य कार्यों पर जड़ विकास को प्राथमिकता देती है। उत्पादन। सटेम कटिंग के पीछे के सिद्धांत पौधे के जीव विज्ञान और बागवानी में निहित हैं। इन सिद्धांतों को समझने से आपको एक अधिक प्रभावी माली बनने में मदद मिल सकती है, जो पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला को फैलाने में सक्षम है। शुरू करने से पहले आइए अपने जरूरी बागवानी उपकरण इकट्ठा करें। सही उपकरण हाथ में होने से आपके बागवानी अनुभव में बहुत फर्क पड़ सकता है। ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाता है। चिंता न करें, आपको किसी भी तरह की फैंसी चीज की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आपको क्या चाहिए? तेज प्रूनिंग कैंची या एक साफ तीखा चाकू। यह एक साफ कट सुनिश्चित करता है, जो पौधे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। साफ कट बीमारी को रोकने और तेजी से ठीक होने में मदद करते हैं, जिससे आपके पौधे पनपते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके उपकरण हमेशा साफ और तेज हों, ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सके। छोटे गमले या बीज के बर्तन, ये आपकी कटिंग के लिए आरामदायक घर की तरह काम करेंगे, जब तक कि वे जड़ें विकसित न कर ले। बीज ट्रे एक साथ कई पौधे लगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती हैं, जिससे प्रत्येक अंकुर को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के लिए अपनी जगह मिलती है। छोटे गमले अलग अलग पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो जड़ों के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह देते हैं। अच्छी तरह से पानी निकालने वाला पॉटिंग मिक्स, ये जड़ों के विकास के लिए एकदम सही वातावरण प्रदान करता है। एक अच्छा पॉटिंग मिक्स सुनिश्चित करता है कि आपके पौधों को हवा और नमी का सही संतुलन मिले, जो स्वस्थ जड़ों के विकास के लिए जरूरी है। जल निकासी में सुधार के लिए परलाइट या वर्मीक्यूलाइट युक्त मिश्रण की तलाश करें। कटिंग को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी आवश्यक है। पानी आपके पौधों का जीवन रक्त है, जो पोषक तत्वों को ले जाने और कोशिका संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। अपनी कटिंग को नियमित रूप से पानी देना सुनिश्चित करें, लेकिन सावधान रहें कि पानी ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। रूटिंग हार्मोन, जो वैकल्पिक है लेकिन जड़ बनने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। रूटिंग हार्मोन जड़ विकास को प्रोत्साहित करने में एक बड़ी सहायता हो सकती है, खासकर अधिक चुनौतीपूर्ण पौधों के लिए। इसमें वृद्धि हार्मोन होते हैं, जो जड़ कोशिकाओं को विभाजित करने और बढ़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिससे आपकी कटिंग को एक शुरुआत मिलती है। सही उपकरणों के साथ तैयार रहना न केवल प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। सही सटेम कटिंग का उपयोग करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ गैर फूल वाले तने की तलाश करें, जो अभी भी लचीले हों लेकिन बहुत नरम न हों। आदर्श रूप से तना लगभग 4 से 6 इंच लंबा होना चाहिए, जिसमें कई पत्तियां हों। ये प्रकाश संश्लेषण और जड़ विकास के लिए पर्याप्त सतह क्षेत्र प्रदान करता है। याद रखें, स्वस्थ कटिंग की सफलतापूर्वक जड़ पकड़ने की संभावना अधिक होती है। एक बार जब आप अपना तना चुन लेते हैं, तो इसे रोपण के लिए तैयार करने का समय आ जाता है। सफल प्रसार के लिए सही तने का चयन करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ सशक्त तने की तलाश करें, जो रोग या कीटों से मुक्त हो। तना हरा और दृढ़ होना चाहिए, लकड़ी जैसा या बहुत नरम नहीं होना चाहिए। आदर्श रूप से इसमें कई पत्ती नोड होने चाहिए, क्योंकि ये वे बिंदु हैं जहां नई जड़ें बनेंगी। पत्ती नोड के ठीक नीचे एक साफ कट करें। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्ती नोड जड़ विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साफ कट सुनिश्चित करने के लिए तेज स्टलाइज्ड कैंची या प्रूनिंग कैंची का उपयोग करें, जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है। पत्ती नोड वो जगह है जहां पत्तियां तने से निकलती हैं और जहां नई जड़ें विकसित होंगी।
ये पौधे के लिए विकास का प्राकृतिक बिंदु है और इसके ठीक नीचे काटने से आप पौधे को इस नोड से नई जड़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। निचली पत्तियों को हटा दे, शीर्ष पर 2 से 3 पत्तियां छोड़ दे। ये कदम आवश्यक है क्योंकि यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कटिंग द्वारा खोए गए पानी की मात्रा को कम करता है। शीर्ष पर कुछ पत्तियां रखकर आप सुनिश्चित करते हैं कि कटिंग अभी भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती है और जड़ विकास के लिए ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। ये पानी की हानि को कम करता है और जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। जब कटिंग में कम पत्तियां होती हैं, एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करने पर केंद्रित कर सकती है। बड़ी संख्या में पत्तियों को बनाए रखने के बजाय यदि रूटिंग हार्मोन का उपयोग कर रहे हैं तो कटे हुए सिरे को हार्मोन पाउडर में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन सफल रूटिंग की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है, खासकर उन पौधों के लिए जिन्हें फैलाना अधिक कठिन होता है। इसमें ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो रूट विकास को उत्तेजित करते हैं। ये रूट विकास को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है, हालांकि हमेशा आवश्यक नहीं है। रूटिंग हार्मोन का उपयोग करने से आपकी कटिंग को बेहतर शुरुआत मिल सकती है, खासकर यदि आप ऐसे पौधे की प्रजाति के साथ काम कर रहे हैं जिसे फैलाना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इन चरणों का पालन करके आप अपनी कटिंग के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां बना रहे हैं। उचित तैयारी सफल पौधे के प्रसार की कुंजी है। सुनिश्चित करें कि कटिंग को उपयुक्त बढ़ते माध्यम में रखा गया है, जैसे कि परलाइट और पीट मॉस का मिश्रण जो अच्छी जल निकासी और एरेशन प्रदान करता है। मिट्टी को नम रखें लेकिन पानी भरा न रखें और कटिंग को सीधे धूप से दूर गर्म उज्ज्वल स्थान पर रखें। ध्यान और देखभाल के साथ आपकी कटिंग में जड़ें विकसित होंगी और एक स्वस्थ नए पौधे के रूप में विकसित होगी। अब रोमांचक हिस्सा आता है, रोपण। अपने गमलों या बीज ट्रे को अच्छी तरह से जल निकासी वाले पॉटिंग मिक्स से भरें। मिश्रण के बीच में एक छोटा सा छेद करें। अपनी उंगली या पेंसिल से तने की कटिंग के निचले इंच या 2 इंच को धीरे से छेद में डालें, ये सुनिश्चित करते हुए कि कटे हुए सिरे पर मिश्रण लगा हुआ है। कटिंग को अच्छी तरह से पानी दे। ध्यान रखें कि यह उखड़ न जाए। अपने गमले में लगे कटिंग को गर्म उज्ज्वल स्थान पर रखें, लेकिन सीधी धूप से दूर। सीधी धूप नाजुक पत्तियों को झुलसा सकती है। पॉटिंग मिक्स को लगातार नम रखें, लेकिन पानी भरा न रखें। आप एक मिनी ग्रीन हाउस प्रभाव बनाने के लिए पॉट को एक स्पष्ट प्लास्टिक बैग से ढक सकते हैं, जो नमी को बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से अपनी कटिंग की जांच करें और धैर्य रखें। जड़ों को विकसित होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। अनुभवी माली भी गलतियां करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य नुकसान बताए गए हैं जिनसे बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी देना, इससे जड़ सड़ सकती है। केवल तभी पानी दें जब मिट्टी छूने पर सूखी लगे। कुंद औजारों का उपयोग करने से ये तना कुचल सकता है, जिससे जड़ों का विकास बाधित हो सकता है। हमेशा तीखे साफ औजारों का उपयोग करें। अस्वस्थ कटिंग को चुनते हुए ऐसे तने चुनें जो कीटों और बीमारियों से मुक्त हों। इन सामान्य बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। बधाई हो, आपने तने की कटिंग से पौधे उगाने की पुरस्कृत यात्रा शुरू कर दी है। थोड़ी देखभाल और ध्यान से वे छोटी कटिंग जल्द ही सुंदर खिलने वाले पौधों में विकसित हो जाएंगी, जो आपके घर और बगीचे में खुशी और रंग लाएंगी। याद रखें, अभ्यास से सिद्धि मिलती है। प्रत्येक कटिंग सीखने का अनुभव है।